हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 बताने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ आप लोगों को बता चुके हैं कि पार्ट 3, ठीक है ना, आज पार्ट 3 चलेगा। लेकिन कल जो पार्ट हम 2 करवाए थे, ठीक है, कल पार्ट 2 करवाए थे तो उसमें वीडियो का क्वालिटी जो है वो लाइव क्लास चला दिए थे तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा डाउन हो गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर कुछ पता नहीं चल रहा है वीडियो में कि क्या आपने बताया है, क्या लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पार्ट 2 के यहाँ पे रिकॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जिनको भी पार्ट 2 कल जिनको नहीं समझ में आया होगा या फिर जिनको पता नहीं चल रहा होगा वीडियो के क्वालिटी के कारण, तो बिल्कुल यहाँ पर आप अपना ध्यान लगाए रखिएगा। ठीक है, वही पार्ट 2 को थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वो कल की क्लास समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद में फिर पार्ट 3 हम अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम बताए थे पहला चीज़ कि लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्या का योगफल। ठीक है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल अगर निकालना रहे तो उसके लिए हम क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 बटा कितना 2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। और यहाँ पे n क्या है, n आपका अंतिम संख्या है। ठीक है, n क्या है आपका अंतिम संख्या होगा। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1 से लेकर 10 तक का प्राकृतिक संख्या +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह से कहाँ तक +10 तक। अगर इसका योगफल आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, ये है आपका प्राकृतिक संख्या, अगर इसका योगफल निकालने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 कर देना है। तो लास्ट संख्या यानी कि अंतिम संख्या n होता है, तो अंतिम संख्या कितना है 10 है। ठीक है, 10 प्लस में 1 और बटा कितना होगा 2 नीचे होगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 10 गुने 11 बटे कितना होगा 2, 2 पचे 10, 11 पचे कितना 55। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्राकृतिक संख्या का योगफल निकल गया। अब इसी तरह से चाहे 1 से 10 तक पूछे, 50 तक पूछे, 100 तक या फिर 1000 लाखों तक, ठीक है, आपको इसी फार्मूला पे जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये था प्राकृतिक संख्या टाइप 1। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे आपको कि 20 से 30 तक का प्राकृतिक संख्या का योगफल। ठीक है, हम क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं यहाँ पे पहले। देखिए आपका ये क्वेश्चन था कि 20 से 30 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सेम यही वाला फार्मूला पे आपको बनाना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि आपसे 1 से नहीं 20 से पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह से कहाँ तक +19 + 20 + 21 + 22 प्लस कहाँ तक, इस तरह से 30 तक आपसे पूछा है। ठीक है, तो हमको कहाँ से कहाँ तक पूछा है, ये हमको तो पूछा है 20 से लेके कहाँ तक, 20 से लेकर 30 तक, यहीं तक का योगफल पूछा है। ठीक है, हमको तो यहाँ 1 से लेकर 19 तक कोई मतलब है नहीं। इसके लिए हमको जब भी अगर 20 से पूछ दे कि 20 से 30 बीच में से पूछ दे, या 30 से 40, 50 से 100, ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछ दे तो कुछ नहीं करना, बस शुरू से हमको निकालना ही पड़ेगा, 1 से निकालना पड़ेगा। यानी कि 1 से लेकर 30 तक पहले निकालते हैं इसी वाले फार्मूला पे। तो n क्या है अंतिम संख्या, तो 30 लिखेंगे। 30 गुना में 30 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 और बटा कितना हो जाएगा 2। इसको 15 बार में कटेगा। 15 में 31 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 465। ठीक है, इसका आ गया कितना 1 से लेकर 30 तक के 465। अब हमको एक चीज़ बताइए कि जब 1 से लेकर 30 तक हम निकाल दिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है कितना, यहाँ से यहाँ तक 465। अगर हम 1 से लेकर 19 तक निकाल के इसको घटा देंगे तो हमको 20 से 30 तक निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा आ गया। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक 465 इसका वैल्यू है, और ऐड करने पे अगर हम 1 से लेकर 19 तक निकाल दें, ठीक है, इस 1 से लेकर 19 तक निकालने के बाद इतना हम घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा ना 20 से 30 तक। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए 1 से लेकर अब 19 तक निकालते हैं। तो अब n क्या हो जाएगा हमारा अंतिम संख्या 19 हो जाएगा। तो 19 गुना 19 यहाँ पे और 1 20 बटा कितना हो जाएगा 2। इसको 10 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 190। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक हो गया कितना 465 और 1 से 19 तक कितना हो गया 190। तो जब 1 से 19 तक वाला हम हटा देंगे, सीधे डिलीट कर देंगे, हटा देंगे मतलब घटा देंगे। ठीक है ना, डिलीट मतलब समझ रहे हैं ना, घटा देंगे तो 20 से 30 तक निकल जाएगा हमारा। तो बस कुछ नहीं करना है, 465 में से 190 को हम घटा दे रहे हैं यहाँ पे 5, 16 में से 9 बचेगा तो 7 और 3 में से 1 तो 2, 275। ठीक है, 20 से 30 तक का आपका कितना आ गया 275 आपका योगफल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करना है। अब देखिए इसके बाद में आपका आता है सम संख्या। ठीक है, ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या का। इसके बाद में हम बता रहे हैं आपको सम संख्या, क्योंकि सम संख्या का योगफल जो है वो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, नहीं तो फिर आपका समय जो है वो ख़राब होगा।
देखो अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार सम संख्या का योगफल, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, लगातार सम संख्या का अगर योगफल पूछे तो इसके लिए क्या फार्मूला लिखिएगा, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, जैसे 6 लगातार सम संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, सम संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, 6 लगातार सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो 6 लगातार सम संख्या कौन कौन सा होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। गिनिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका हमको निकालना है कि इसका योगफल कितना होगा। ठीक है, इसको तो छोटा तो हम जोड़ सकते हैं आसान से, लेकिन अगर बड़ा बड़ा दे दिया जाए संख्या तो आप जो है वो गड़बड़ा जाइएगा, जोड़ने में समय भी लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसको करना क्या है, सिंपली इसको ये वाला फार्मूला पे पुट करना है। एन मतलब अभी बताया था, एन मतलब अंतिम संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए एन मतलब अंतिम संख्या। तो यहाँ पे अंतिम संख्या कितना है, 6 गो है, 6 लगातार सम संख्या है। ठीक है ना, तो इसको क्या कर देना आराम से, एन के जगह पर 6। ठीक है, 6 गो ना है सम संख्या, तो 6 और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 और गुना है यहाँ पे 6 1 7, कितना हो जाएगा 7 6 42। इसको ऐड करने पे कितना आएगा 42। आंसर जोड़ लेते हैं, 12 10 22, 22 8 30, 30 और 6 36, 36 4 40, 40 और 2 42। ठीक है, 42 आपका आ गया। जितना लगातार जितना सम संख्यक रहेगा उतना ही जोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 12 को है तो फिर आपको 12 करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, जितना सम संख्या रहेगा उतना ही जोड़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा जो क्वेश्चन था आपको सम संख्या से ही रिलेटेड था। अगर आपसे पूछा जाए कि सम संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक है, सम संख्या के वर्गों का योगफल, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई कितना 6। ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या के वर्गों का योगफल कहने का मतलब कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 5 सम लगातार, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लगातार 5 सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, 5 सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। जैसे सम संख्या के वर्गों का योगफल 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और फिर 10 का स्क्वायर हो गया। 5 को 1 2 3 4 5। इसका अगर आपसे योगफल पूछा जाए तो क्या करिएगा, ये वाला फार्मूला जो है इस पर आपको रखना है। ठीक है, एन कहने का मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, सम संख्या कितना है यहाँ पे लास्ट में 10 है। ठीक है ना, तो 10 है तो यहाँ पे 10 लिखना है। गुना के यहाँ पे चिन्ह होगा 10 और 1 11 गुना 10 और 2 12 बटा में 6। ठीक है, 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, इसको गुना कर लीजिए, 11 दूनी 22, 22 यहाँ की 220। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 220 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से हल करना है। हम सभी का यहाँ पे ट्रिक लिख दिए हैं। ठीक है, और उसका हम एक एक एग्जांपल समझा रहे हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये सम संख्या का हो गया। अब आते हैं अब विषम संख्या में। ठीक है, विषम संख्या में आते हैं अब। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार विषम संख्या का योग, तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या करना है, सीधे एन स्क्वायर। ठीक है, अंतिम संख्या का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे में 5 लगातार विषम संख्या आपसे पूछा जाए, ठीक है, 5 लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्या का योग, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 को लगातार कौन कौन सा विषम संख्या होगा, तो 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9 के हो गया, 1 2 3 4 5 को विषम संख्या हो गया। अगर आपका इसका योग पूछा जाए तो 5 कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 को संख्या हो गया, तो एन का यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 5 25, इसका योगफल होगा। जोड़ लेते हैं, 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25 हो गया इसका 25 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। अगर विषम संख्या के वर्गों का योग आपसे पूछा जाए, ठीक है, छठा में विषम संख्या के वर्गों का योग, ठीक है ना, विषम संख्या के वर्गों का योग, आप लोग ज़रूर नोट्स बनाते चलिएगा। वर्गों का योग अगर आपसे पूछे तो इसका फार्मूला क्या होगा, सेम एक वाला फार्मूला हम ऊपर भी लिखवाए हैं, एन इंटू एन प्लस वन अब इंटू एन प्लस टू बटा में कितना 6। ठीक है, वर्गों का योग जब पूछे तो आपको ये चीज़ करना है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल भी आपको बता देते हैं। 5 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग, ठीक है, 5 लगातार विषम संख्या के
वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग जो होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, इसका अगर योगफल पूछा जाए तो इससे ज़्यादा भी अंक दे सकता है। सॉरी गाइस, थोड़ा गला थोड़ा सा बजा हुआ है, ठीक है, ठंडी की वजह से। तो 1 से लेकर 9 तक पूछा गया है, इससे बड़ा बड़ा संख्या भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी फार्मूला पे वो सारा का सारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा है आपसे। तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या कितना है, 9 है, तो n के जगह पर 9 लिखेंगे। फिर n में 1 जोड़ना है, तो n जब 9 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। फिर n में 2 जोड़ना है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, बटा में 6। इसको काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसको 2 पचे 10। अब गुना कर देते हैं, 11 पचे 55, 55 कितना हो जाएगा, 165, ठीक है। तो 165 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, सिर्फ बस, और कुछ नहीं हमें चाहिए, सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट आप हमको करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही था आपका पार्ट 2 में हम यही बताए थे, ठीक है ना। पार्ट 2 में आपका सारा का सारा हम यहाँ पे बता दिया। अगर किसी को PDF चाहिए तो किसी को क्या, हम इसका PDF हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में, तो ठीक है। जो ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड हो जाना ग्रुप में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, ठीक है ना। पार्ट 3 में आपको आज क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 3 अब आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। पार्ट 2 में मैंने उतना ही बताया था गाइज, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे तब तो सबको समझ में आ ही गया होगा। देखिए पार्ट 3 में हम बताएंगे आपको विभाज्यता का नियम, ठीक है। बहुत ही ये ज़रूरी है, ठीक है। विभाज्यता का नियम जो है वो बहुत ज़रूरी है, विभाज्यता का नियम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी बताइए, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल हम इंग्लिश को भी लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपको क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझिए, डिविजिबिलिटी रूल क्यों ज़रूरी है। तो आपको एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि कोई बड़ी बड़ी संख्या दे देगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बड़ी संख्या दे देगा। जैसे में हम आपको अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे भी एग्जाम्पल में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये जो संख्या है आपको ये ऐसा दे देगा, 3 5 7 9 8 3, ठीक है। बोलेगा कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, 3 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक है, 3 से विभाज्य है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, 3 से बार बार डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड देने में बहुत बड़ा समय लग जाएगा आपका, ठीक है ना, समय बर्बाद होगा। तो इस समय बर्बाद ना हो उसके लिए विभाज्यता का नियम जो है वो आपको पढ़ना जरूरी है। और किसी भी भाग जब देना हो तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि 7 से कटेगा कि 8 से कटेगा कि 9 से कटेगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। देखिए तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम, ठीक है ना, 2 से विभाजकता, ठीक है, 2 से विभाज्य का नियम, 2 से विभाज्य का नियम, ठीक है। 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो, ठीक है, 0 अंत में कौन कौन सा संख्या हो। देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग नोट्स अगर बनाइएगा तो आप अपना नोट्स में बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। अंत में कौन कौन संख्या है, 0 2 4 6 8, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, वो 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई भी बड़ा संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 1 5 3 7 0। अब लगे कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है, 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमको पता है कि 2 से विभाज्य का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से पक्का डिवाइड होगा। तो इसके अंत में 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 7 8 9 8। अब बताइए कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो ये भी बिल्कुल डिवाइड है 2 से। क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 8 है, और हमको पता है कि 0 2 4 6 8, ठीक है। ये 5 अंक के अलावा अगर कोई भी अंत में कोई भी संख्या हो तो 2 से वो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। या फिर अंत में अगर सम संख्या है, ठीक है, अंतिम में अगर सम संख्या है 0 और सम संख्या हो तो 2 से पूरा पूरा जो है वो भाग लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद है आपका 3 से विभाजकता का नियम, ठीक है ना, 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का जो है वो देखो 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, किसी संख्या का जोड़, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या का जोड़,
संख्या का जोड़ मतलब कि संख्या का ऐड, ठीक है ना, ऐड ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या यहाँ पे दे दिया दे, एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे संख्या है 432 है, ठीक है। हमको पता नहीं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले बताइए 2 से तो बता दें, तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 से बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 2 है। हमको पता है कि 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितनी जो संख्या है इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 4 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 और 2 9। अगर 9 जो है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो बिल्कुल ये वाला संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 729 बताइए डिवाइड है कि नहीं 3 से। 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, 7 2 9 9 9 कितना होगा, 7 2 9 9 9 कितना 18। इसको फिर से एक बार ऐड करेंगे तो 8 हो 1 9 हो जाएगा। और 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा जो संख्या है वो डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कि जो भी संख्या दे दिया जाए और पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो फटाक से उसको क्या करना है, सभी संख्या को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर 3 से भाग लगता है तो ठीक है, भाग लग जाएगा पूरा, नहीं लगता है तो नहीं लगेगा 3 से पूरा भाग, ठीक है। ये था आपका 3 से विभाजकता का नियम, ठीक है ना। अब आगे आते हैं 4 से विभाजक का नियम। 4 से विभाजकता का नियम, 4 से विभाजकता। देखिए 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम में, ठीक है, अंतिम 2 संख्या, ठीक है ना, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, 4 से विभाज्य हो, तथा अंतिम 2 संख्या ठीक है, अंतिम संख्या 0 हो, ठीक है। अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, 0 हो। कितना 0 हो, अंतिम संख्या जो हो वो 2 या 2 से अधिक शून्य हो, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक शून्य हो, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अधिक का ये साइन है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक 0 हो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए तथा अंतिम के संख्या 2 या 2 से अधिक 0 हो, ठीक है। इसका एग्जांपल एक बार समझ लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पे 4 8 4 2 4, ठीक है, 4 8 4 2 4। अब बोलेगा कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसका अंतिम वाला संख्या देखेंगे, ठीक है ना। तो अंतिम के 2 संख्या देखना है, एक संख्या नहीं, अंतिम के 2 संख्या को देखना है। तो 24 है तो 4 से 24 डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे 200 है 200 डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 200 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया कि अंतिम संख्या 2 या 2 से अधिक 0 हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक 0 होगा तो वो भी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये था आपका 4 से विभाजकता का नियम। अब आते हैं 5 से विभाजकता। देखिए 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में, ठीक है, जिस भी संख्या के अंत में 0 और 5 हो, ठीक है, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, संख्या के अंत में 0 और 5, ठीक है, ये 2 अंक होना चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए, 0 और 5 हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे, जैसे ये जो है वो 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, 5 से विभाज्य होगा, 5 7 5 ये भी 5 से विभाज्य होगा, 4 7 5 ये भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, 7 9 5 ये भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 और 5, अगर 0 और 5 हो लास्ट में तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 5 ही क्यों, तो यहाँ पे आपका 5 का टेबल, ठीक है, 5 का टेबल आप लोग यहाँ पे जानते होंगे। जैसे 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 25 30 35 40 45 और 50। देख सकते हैं लास्ट में क्या है, 5 0 5 0 5 0 5 0 आ रहा है, 5 0 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाएगा कि 5 से विभाजकता का नियम क्या होना चाहिए, संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। 0 और 5 रहेगा, कहीं भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 देख लीजिएगा तो पक्का 5 से डिवाइड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है कि 5 का पहाड़ा में जो है 5 का टेबल में क्या आता है, 5 0 5 0 जो है अंतिम संख्या रिपीट होते जाता है इसके वजह से, ठीक है। चलिए अब आते हैं 6 का विभाज्य का नियम, ठीक है। 6 से विभाजकता, ठीक है, 6 से विभाजकता, ठीक है। इसमें 6 से विभाजकता में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 एवं 3
ठीक है, 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक है, 6 से विभाज्य होगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कोई संख्या 2 एवं 3 से दोनों से विभाज्य हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल 2 से विभाज्य हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी विभाज्य होगा, ऐसा बात नहीं है। 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना, 2 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ये तो वह संख्या जो है वो 6 से पूरा विभाज्य होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे 216, ठीक है, 216 जो है वो पहले देखें कि 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 2 से विभाजकता के नियम तो हम आपको बताए हैं, ठीक है, इसके लिए भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 का भी हम बता दिए हैं, तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे। चलिए 2 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 आ गया तो पक्का है कि 2 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 6 1 7 2 9 आ गया, 3 से 9 डिवाइड है इसलिए 216 भी डिवाइड है। तो जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो 216 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 5 6 1 4, ठीक है। पहले देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लास्ट में 4 है तो पक्का है कि 2 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, तो 3 से विभाजकता के नियम में क्या बताया था कि संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 1 5 5 और 6 11 11 5 16 16 2 18, ठीक है, 18 आया। जोड़ने के बाद में फिर इसको ऐड करेंगे तो 8 हुए कितना 9। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या था कि संख्या का जोड़, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो है वो पूरा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जब 2 3 से डिवाइड हो तभी आप कह सकते हैं कि 6 से भी पूरा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल 2 से या फिर केवल 3 से, ये दोनों में से कोई एक संख्या से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 6 से डिवाइड वो नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, ठीक है। चलिए 7 का विभाजकता का नियम एक बार देख लेते हैं। 7 से विभाजकता, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि 7 से विभाजकता का नियम जो है वो थोड़ा सा जिलेबी की तरह टेढ़ा है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। जब जिलेबी की तरह टेढ़ा है तो इसको क्या करना है कि रस में डुबा के इसको क्या लेना है, मजा लेना है, ठीक है। तो चलिए मजा लीजिए आप लोग, 7 से विभाजकता का नियम अभी भी बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते होंगे कि 49 जो है वो 7 से कटता है, ठीक है। 49 तो सबको जानते हैं कि 7 से कटता है, 7 7 49, 7 का पहाड़ा में 7 का टेबल में जो 49 49 आता है। तो इसको क्या करना है कि अंतिम का जो संख्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम का जो संख्या है उसको क्या करना है गुना करना है कितना में, अंतिम का संख्या 9 है तो गुना करना है 2 से, ठीक है, गुना करना है 2 से, तो कितना आ गया 18 आ गया। और इसके बाद की जो इस इधर जो दाएं वाली संख्या जो है जितना भी रहे, ठीक है, दाएं वाली संख्या को क्या करना है आपको घटा देना है, तो कितना आ रहा है 14 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 14 आ गया। तो पता है कि 7 से 14 कटता है, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, इसलिए 49 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अब लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका 112, ठीक है, 112 पता नहीं है कि 112, क्योंकि 7 का पहाड़ा में 112 आता नहीं है। तो चलिए 2 का इसमें भी 2 का लास्ट डिजिट है, तो 2 को क्या करेंगे 2 लिखेंगे और हर बार 2 से गुना करना है, चाहे कितना भी हो, 9 हो 2 7 4 5 कोई भी एग्जाम्पल हो, हर बार क्या करना है 2 से हमको गुना करना है यहाँ पे, ठीक है। हर बार कितना से गुना करना है 2 से ही गुना करना है। जैसे यहाँ पे हम 2 से गुना किए उसी तरह यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 4 और -11, ठीक है। तो 4 में से 11 या फिर 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा -7, ठीक है। तो माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है हमको, बस डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 112 भी क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये बड़ा एग्जाम्पल है 2401। 2401 देखिए 2401 में अभी हम जस्ट बताए थे कि लास्ट वालों का क्या करना है, लास्ट का इसका 2 गुना करना है। तो 1 है और गुना में कितना गुना करना है 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करने पे कितना आएगा 2 आएगा। और इसका जो इधर वाला जो संख्या है उसको घटाना है, तो 240 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 238 आएगा। अभी भी ये 3 संख्या है, तो इसको फिर लास्ट में 8 है, तो 8 को कितना से गुना करेंगे हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसके बाद फिर इधर कितना संख्या है 23 है, तो 23 में से हम 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 से विभाजकता का नियम 7 से 7 जब डिवाइड हो जाता है तो 2401 भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा था, देखिए यहाँ पे 238 है,
238 आया इतना करने के बाद में, तो 8 का दोगुना करेंगे तो कितना 16 आ जाएगा। और इसके इधर कितना है 23 है, तो 23 में से 16 को घटाएंगे तो 7, यानी कि 7 से जब 7 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 से, ये 7 से विभाजकता का नियम था, तो जब 7 से 7 डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2401 भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 से विभाजकता का नियम नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से पीछे कर लीजिए और उसको देखिए। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो अंतिम के 2 संख्या में 2 से गुना करें और बाकी को घटा दें। ठीक है, अंत की संख्या को 2 से गुना करके बाकी संख्या को घटा दें। बाकी संख्या को क्या कर देना है, घटाना है। ठीक है, बाकी संख्या को क्या करना है, घटाना है। ये था आपका 7 का विभाजकता का नियम। ठीक है, अब चलिए 8 के विभाजकता का नियम पढ़ लेते हैं। देखिए ये है आपका 8 से विभाजकता। ठीक है ना, 8 से विभाजकता का नियम में क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम, किसी संख्या के अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, या अंतिम संख्या 3 शून्य हो। ठीक है, 3 शून्य हो, तब जो है वो 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 8 से पूरा पूरा जो है वो भाग लग जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 24, 78, 64। ठीक है, 24, 78, 64। अब देखिए अंतिम के 3 संख्या को है वो 8 से डिवाइड देना था। 8 एकम 8, 8 8 64, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 8 से पूरा पूरा भाग ये लग जाएगा, ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 56,000। 56,000, 8 7 56 है, ये 3 गो जीरो, लास्ट में 3 जीरो है तो कट जाएगा। या फिर 57,000 भी रहेगा तो ये भी लास्ट में 3 जीरो है तो ये भी आपका कट जाएगा। लेकिन अगर 5600 है, केवल अगर 5600 है, ठीक है ना, तो अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, 3 गो अंतिम कटना चाहिए। ठीक है, अब इसको ये नहीं देखेंगे कि 2 जीरो है तो कट जाएगा। ठीक है ना, 2 जीरो है तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा। अब इसको 3 संख्या को देखना है, अंतिम के 3 संख्या को। ठीक है ना, तो ये तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। लेकिन अगर 5700 रहेगा तो कहिएगा कि सर अंतिम को 3 संख्या तो जीरो नहीं है, तो कटेगा नहीं। तो क्या करना है, इसको 3 अंक को लेना है। ठीक है, 3 अंक को जब देखेंगे कि 8 से कट जा रहा है तो ये पूरा पूरा संख्या जो है वो 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 8 से विभाजकता का नियम हो गया। अब देखिए 9 से विभाजकता का नियम क्या है। देखो 9 से विभाजकता के नियम जो 3 से बताया था वही सेम है। ठीक है ना, संख्याओं का जोड़। ठीक है, संख्या का जोड़, अगर संख्या का जोड़ जो है वो 9 से कट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, संख्या का जोड़ अगर 9 से कट जा रहा है तो पूरा पूरा वो संख्या जो है विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 4 3 2 4 3। ठीक है, इसको जोड़िए, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 आया और फिर 8 हुआ कितना 9, तो 9 तो 9 से कट जाएगा, इसलिए पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। देखिए इसमें सबसे मज़ेदार वाली बात है, जब 9 का टेबल हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 9 81, 9 दहा के 90। देखिए इसका तो 9 है। ठीक है, 8 हो 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 1 जोड़ेंगे तो फिर 9 आएगा, 7 2 जोड़ेंगे तो 9, 6 3 जोड़ेंगे तो 9, 5 4 जोड़ेंगे तो 9, फिर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 6 3 जोड़ेंगे तो 9, 7 2 जोड़ेंगे तो 9, 8 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 0 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, यानी कि 9 का पहाड़ा में 2 संख्याओं को ऐड कीजिएगा तो सब में क्या आएगा, 9 आएगा। इसलिए यहाँ से 9 से विभाजकता का नियम क्या कर रहा है कि संख्या का जोड़ अगर 9 से कट जाता है तो इस संख्या जो है पूरी पूरी 9 से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका 10 का विभाजकता का नियम, जो कि सबसे आसान है। ठीक है, 10 से विभाजकता। 10 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, संख्या के अंत में 0 हो तो 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, 1,00,000 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर संख्या के लास्ट में 0 हो तो कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, इसके बाद आइए 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता, ठीक है, इसमें क्या होता है 11 से विभाजकता में कि इसमें अल्टरनेट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, 9 1 7 4। ठीक है, 9 1 7 4 अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट मतलब समझ रहे होंगे आपको, एक को छोड़कर अगला। ठीक है, अल्टरनेट अगर इसमें हम बात करें तो एक को छोड़कर अगला, 9 7 हो जाएगा, यहाँ पे एक को छोड़ दिए 7। और फिर यहाँ पे अगर जो छोड़े हैं उसको अब ले लेते हैं, एक और क्या, 1 और 4। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 9 7 को जोड़िए, 9 7 कितना होगा, 9 7 16, और 4 और 1 5,
तो 16 में से 5 घटेगा तो 11, और 11 से 11 कट जाएगा, इसलिए पूरा पूरा ये संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अल्टरनेट आपको निकालना है, ठीक है। अल्टरनेट करने का मतलब कि एक संख्या को छोड़कर, ठीक है। अगर 5 अंक का रहता, 5 अंक रहता तो 9, 7 और फिर यहाँ पे ये वाला संख्या जुड़ता, इसको छोड़ के फिर अगला संख्या जुड़ता, फिर इसमें 2 ही संख्या जुड़ पाता, ठीक है ना। ये था आपका 11 से विभाजकता का नियम, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं आपको। देखिए सबसे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 11 से विभाजकता हो जाए, या फिर ऐसा करने पे, घटाने पे जो है वो शून्य आ जाए, ठीक है। ये घटाने पे क्या आ जाए, शून्य आ जाए। जैसे यहाँ पे 121, ठीक है। इसमें अगर हम अल्टरनेट लेंगे तो 1 और 1 आएगा, ठीक है। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। इसमें 1 अकेला ये वाला बच गया, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो जब 0 भी आ जाएगा तो वो 11 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाज्य लग जाएगा। हमको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। तो जब 0 आ जाए या फिर इसको अल्टरनेट करने पे जो है वो संख्या 11 से कट जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 12 से विभाजकता का नियम, ठीक है। 12 से विभाजकता, देखिए 12 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जब जो संख्या, ठीक है, संख्या क्या है वो 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है, दोनों से विभाज्य हो, उसे क्या बोलते हैं कि 12 से वो पूरा पूरा संख्या जो है वो विभाज्य हो जाएगा। जैसे 19 0 44, 19 0 44, 3 से भाग हो रहा है, देखो जोड़ के, 4 4 8, 8 हो 9 8 17 1 18, 8 हो 1 9, 3 से पूरा पूरा लग जा रहा है, ठीक है। 3 से पूरा पूरा लग जा रहा है। अब 4 से देखते हैं तो 4 का क्या था कि 2 अंक को भाग देंगे। 4 का विभाजन का नियम यही बताया था कि 2 अंक को, लास्ट के 2 अंक को क्या करना है, भाग देना है, तो कट जाएगा 11 बार में। इसलिए क्या है, 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो रहा है, इसके चलते ये है वो 12 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका विभाजकता का नियम, ठीक है। आई होप कि ये अच्छे से समझ गए होंगे आप लोगों को। अब देखिए अब कल से क्या होगा, कल से अब इसमें क्वेश्चन देंगे हम, इसके बाद में फिर इकाई अंक निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, इकाई अंक। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में इकाई अंक के बारे में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलता है गाइज, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। और जो नया है चैनल पे, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाए। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।